नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद ताल्लुक में। मैं रवि तिवारी आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। हम लोगों को आज पढ़ना है घड़ियों का तेज होना और मंद होना। क्या पढ़ना है? घड़ियों का तेज होना एवं मंद होना, जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्टी क्लॉक। आप लोग जल्दी से जुड़िए, तब तक मैं कल वाला काम पूरा करता हूं। मैंने आपको कल बताया था इसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं, जिनको हम भाषा से भी अलग कर सकते हैं और स्ट्रक्चर से भी अलग कर सकते हैं। ठीक है। जो टाइप 1 का सवाल होता है, इसकी लास्ट लाइन में होता है समान समय या वही समय। ठीक है। और यहां पर केवल प्रारंभिक समय ही दिया जाता है। प्रारंभिक समय ही दिया जाता है। दूसरा जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक समय या सही समय। वास्तविक समय या सही समय। और यहां पर प्रारंभिक और अंतिम अंतिम दोनों ही समय दिए जाते हैं। क्लियर? ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम दोनों ही समय दिए जाते हैं। तो इस सवाल को हमें करना है, इसी को हम लोग कहते हैं घड़ियों का तेज होना और मंद होना। कल हम लोग यहां तक पहुंच गए थे। ठीक है। तो सबसे पहले टाइप 1 को देखते हैं। अब सबसे पहले बेटा यहां पे ये समझिए, यहां पे कि जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि कोई घड़ी समान समय कब दिखा सकती है, या कितने समय बाद कोई घड़ी अपने समय को रिपीट करती है। जैसे मान लीजिए कि किसी घड़ी में 7 बजा है। कितना बजा है? 7 बजा है। मान लीजिए किसी घड़ी में कितना बजा है बेटा? 7 बजा है। ठीक। और मैं आपसे कहूं कि ये 7 बजे का जो समय है, इस घड़ी में फिर से कब आएगा, कितने समय बाद कोई घड़ी अपने समय को रिपीट करेगी, तो आप कहेंगे सर ठीक 12 घंटे बाद। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। या 720 मिनट बाद कोई घड़ी अपने समय को रिपीट कर देगी। 12 घंटे बाद या 720 मिनट बाद कोई घड़ी अपने समय को रिपीट कर देगी। कैसे? देखो, जैसे 7 बजा है, अगर हम कहें कि दिन का 7 बजा है, डे टाइम है। ठीक है। डे टाइम है 7 AM। तो अगली बार 7 कब बजेगा? नेक्स्ट टाइम कब होगा? तो आप कहेंगे इवनिंग में जो टाइम होगा, इवनिंग टाइम 7 PM। इवनिंग टाइम 7 PM ये जो होगा, ये टाइम कितने बजे का होगा? 7 बजे का होगा, 7 PM का होगा। कितने घंटे बाद? 12 घंटे बाद कोई भी घड़ी अपने समय को क्या कर देगी? रिपीट कर देगी। ठीक है। तो देखो बेटा, कोई घड़ी अगर मंद हो रही है या कोई घड़ी यदि अपने समय से तेज हो रही है, कोई घड़ी मंद हो रही है या कोई घड़ी अपने समय से तेज हो रही है, तो दोनों ही कंडीशन में समझ लो, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा अधिकतम वो 720 मिनट मंद हो सकती है या 720 मिनट तेज हो सकती है। इससे ज्यादा ना तो वो मंद हो सकती है ना तो तेज हो सकती है, या हम कहें कि 12 घंटे से ज्यादा कोई घड़ी लेट हो ही नहीं सकती। ठीक है। 12 घंटे से ज्यादा कोई घड़ी लेट हो ही नहीं सकती। क्यों? जिस समय से उसने लेट होना शुरू किया है, 12 घंटे के बाद फिर से वही समय आ जाएगा। मान लीजिए हमारी घड़ी 20 मिनट प्रत्येक घंटे में लेट होती है, तो वो लेट होती जाए 20-20 मिनट, 20-20 मिनट, लेकिन लेट तो वो इसी सर्किल में ही होगी। तो 12 घंटे के बाद या 720 मिनट के बाद अगर उसने 7 बजे से लेट होना शुरू किया है, तो फिर वो घड़ी 12 घंटे के बाद फिर 7 आ जाएगी। मतलब 12 घंटे के बाद घड़ी अपना समय रिपीट कर देगी, चाहे तो वो लेट हो रही हो, चाहे वो तेज हो रही हो। ठीक है। 12 घंटे के बाद रिपीट कर देगी।
तो हमारी कैलकुलेशन ये होती है कि हम इस 12 घंटे के समय को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, दो प्रकार से हमसे सवाल पूछा जाता है। एक तो हमसे पूछा जाता है बेटा कितने घंटे बाद, कितने घंटे बाद, और दूसरा पूछा जाता है कब और किस दिन, कब और किस दिन। जैसे मैं एक सवाल को पूरा लिखूं, ठीक है, एक सवाल को पूरा लिखूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा यदि कोई घड़ी, यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में, यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट मंद होती है, ठीक है, 20 मिनट मंद होती है, तो बताइए वह घड़ी फिर कब, फिर कब समान समय, समान समय दिखाएगी यदि उसे सुबह 9 बजे या उसे सुबह 8 बजे वास्तविक समय दिखाया गया हो, वास्तविक समय दिखाया गया हो, गया हो। हम कैसे समझेंगे कि ये टाइप 1 का सवाल है? ठीक है, हम कैसे समझेंगे ये टाइप 1 का सवाल है? हम ऐसे समझेंगे कि ये टाइप 1 का सवाल है क्योंकि कितने मिनट मंद हो रही है? 20 मिनट। तो पहली बात तो देखो लैंग्वेज में दिखा है समान समय, ये दिखा है समान समय, और दूसरी बात यहां पे लिखा है केवल प्रारंभिक समय ही दिया गया है, मतलब एक समय ही दिया गया है। क्लियर हो गया? केवल एक समय ही दिया गया। क्लियर है? आइए, तो अब आप ये बताओ कि यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट मंद होती है तो वो बताइए फिर कब समान समय दिखाएगी यदि उसे सुबह 8 बजे वास्तविक समय दिखाया गया हो। ठीक है, तो अब बताओ एक घंटे में, अब जैसे क्या लग रहा है प्रत्येक घंटे में कितना लेट होती है? 20 मिनट। ठीक है, इसका पहले एक्चुअल कंडीशन समझिए। जैसे दो तरीके का समय है, सवाल तो आपने समझ लिया। अब इसमें आप देखिए कि दो तरीके का समय है। ठीक है, सवाल समझ लिया। प्रत्येक घंटे में कितना लेट हो रही है? 20 मिनट। और समय कितना होता है? दो तरीके का। क्या? एक तो होगा आपका रियल टाइम, मतलब वास्तविक टाइम, और एक होगा आपका डिस्प्ले टाइम, मतलब जो घड़ी दिखा रही है। पहले इसका लॉजिक समझिए, कैसे कोई घड़ी लेट होते होते समान घड़ी के साथ आ सकती है। ठीक है, जैसे बेटा मान लो कि किसी घड़ी में जब सुबह, अब जैसे कहा कि प्रत्येक घंटे में 8 बजे दिखा गया, तो जब वास्तविक समय 8 बजा था तो जो खराब घड़ी थी उसका भी समय 8 था। तुरंत तो कोई घड़ी लेट हो नहीं जाएगी। जब 8 बजा था वास्तविक घड़ी में तो इस घड़ी को भी 8 बजे का समय दिखाया गया, लेकिन इसकी खराबी ये थी कि प्रत्येक घंटे में कितना लेट होती है बताओ? प्रत्येक घंटे में 20 मिनट। अब गौर से देखना, जब वास्तविक समय 9 बजेगा, 1 घंटा, तो इस घड़ी में 9 नहीं बजेगा, इस घड़ी का समय होगा 8:40। क्यों? इस घड़ी की खराबी क्या है कि प्रत्येक घंटे में कितना लेट हो रही है? 20 मिनट। तो ये 20 मिनट लेट होगी। जब इस घड़ी में बेटा 10 बजेगा तो ये अब यहां से 40 मिनट चलेगी, तो इसमें होगा 9:20। ध्यान से समझिएगा। जब इसमें 11 बजेगा तो इस समय कितना बजेगा? अब यहां से 40 मिनट बच चलेगी तो ये 10 बजेगा। फिर समझिए, ये दो घड़ियां हैं। 8 बजे ये खराब घड़ी को वास्तविक समय दिखाया गया, तो दोनों घड़ियां बराबर हैं। अब यहां से इस घड़ी का डिफॉल्ट क्या है कि प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट होती है, तो ये तो सही चल रही है, ये सही घड़ी है जो राइट टाइम दिखा रही है, रियल टाइम। और ये हमारी खराब घड़ी है। अब देखो इसकी खराबी क्या है, प्रैक्टिकल समझ लो। प्रत्येक घंटे में कितना लेट हो रही है बताओ? 20 मिनट लेट हो रही है। तो जब इसमें 9 बजा तो इसमें 8:40 हुआ। जब इसमें 10 बजा तो ये यहां से फिर 40 मिनट चली, 20 मिनट लेट हो गई तो 9:20 हुआ। फिर 1 घंटा ये चली तो ये 40, मतलब ये प्रत्येक जो है 1 घंटे में 40 मिनट चल रही है। अब यहां से 8 से 11 3 घंटे हुए। जब तक ये घड़ी 3 घंटे चल रही है तब तक ये घड़ी केवल 8 से 10 2 घंटे चल रही है,
और लॉजिकल भी है। लॉजिकल क्यों है? क्योंकि अगर 1 घंटे में 20 मिनट लेट हो रही है तो 3 घंटे में, 1 घंटे में 20 मिनट लेट हो रही है तो 3 घंटे में 60 मिनट लेट हो जाएगी। 20 30 60, मतलब जैसे ये घड़ी 3 घंटे चलेगी, ये घड़ी 1 घंटे लेट होकर 2 ही घंटे चलेगी। क्लियर? फिर देखो, आगे बढ़ो। अब यही रेशियो चलता रहेगा। जैसे जैसे ये 3 3 घंटे चलेगी, ये घड़ी 2 ही 2 घंटे चलेगी। कैसे ये रेशियो चलेगा? 11 बजे के बाद अगले 3 घंटे बाद जब इसमें 2 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा? 12 बजेगा, क्योंकि ये 3 घंटे चलेगी, ये 2 घंटे चलेगी। 2 के बाद जब 3 घंटे बाद इसमें 5 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा? 2 बजेगा। 5 के 3 घंटे बाद जब इसमें 8 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा? 4 बजेगा। ये 3 3 घंटे चलेगी। 8 के 3 घंटे बाद जब इसमें 11 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा? 6 बजेगा। 11 के 3 घंटे बाद जब इसमें 2 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा? 8 बजेगा। 2 के 3 घंटे बाद जब इसमें 5 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा बताओ? 10 बजेगा। 3 3 घंटे जोड़ते चलिए। 5 के 3 घंटे बाद जब इसमें 8 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा बताओ? 12 बजेगा। अब इसी क्रम को हम आगे यहां कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इस घड़ी को हमने मान लिया ए और इस घड़ी को हमने मान लिया कितना बताओ? बी। अब इस ए बी के क्रम को यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। ए है और ए बी है। गौर से देखो, 8 के बाद जब इसमें 11 बजेगा तो इसमें 12 के बाद कितना बजेगा? 2 बजेगा। 11 के बाद जब 3 घंटे बाद इसमें 2 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा बताओ? 2 घंटे बाद 4 बजेगा। 2 के 3 घंटे बाद जब इसमें 5 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा बताओ? इसमें कितना बजेगा? तो आप कहेंगे सर इसमें 6 बजेगा। और 5 के 3 घंटे बाद जब इसमें 8 बजेगा तो इसमें भी 6 के 2 घंटे बाद कितना बजेगा? 8 बजेगा। अब देखो, दोनों का समय क्या हो गया? समान समय। इसी कंडीशन को हम कहते हैं बेटा समान समय, या इसी कंडीशन को हम कहते हैं वही समय जो आपसे पूछा जाएगा। मतलब कोई घड़ी लेट होते होते देखो एक स्थिति के बाद इतना लेट हो गई कि दोनों घड़ियों का समय क्या हो गया? समान समय हो गया। इसमें भी 8 बजा है और इसमें भी 8 बजा है। हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? समान समय या वही समय। ठीक है, हाँ, समान समय या वही समय। क्लियर है? क्लियर हुआ? अब ये करने में इसको कितना घंटा लगा? सिंपल सी बात है। तो ये 3 घंटा ये हो गया, इसके इसके बीच का कितना हो गया? 3, इसके इसके बीच का कितना हो गया? 3, इसके इसके बीच का कितना हो गया? 3, इसके इसके बीच का कितना? 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, अब ये हो गया 3, यहां नहीं लेंगे, फिर ये हो गया 3 और फिर ये हो गया 3 और फिर ये हो गया 3। भाई 3 3 घंटे का अंतर है वास्तविक से। तो 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24, 3 27, 3 30, 3 33, 3 36, तो टोटल कितना घंटा लगा? 36 घंटा। तो आपसे पूछा जाता है कितने घंटे बाद, तो आप कहेंगे 36 घंटे बाद एक घड़ी समान समय प्रदर्शित करेगी। हाँ, 36 घंटे बाद ये घड़ी समान समय प्रदर्शित करेगी। अब परीक्षा में हमें इतना नहीं करना है। देखो, अलग अलग चीजें हैं। परीक्षा में जैसे आपने कोई सवाल देखा, यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में कितना मिनट लेट होती है? 20 मिनट, है ना? तो आपको परीक्षा में, अब हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग उस कॉन्सेप्ट से परीक्षा में कैसे करेंगे? यदि टाइप 1 का सवाल है तो आपको सीधे सीधे परीक्षा में कहना है 720 बटे एक्स। जहां पर एक्स क्या है? तो या तो तेज होने वाले या मंद होने वाले मिनटों की संख्या, मिनटों की संख्या, बस। तो हम अगर इस सवाल को इस रेशियो में देखें तो आपने लिखा 720 और एक्स की वैल्यू कितनी थी? कितना लेट हो रही है? 20 मिनट लेट हो रही है। तो हमने कहा 720 बटे 20, इसको इससे काट दिया, बराबर कितना आ गया? 36 घंटे 3 सेकंड में हमारा उत्तर आ गया और हम आगे बढ़ गए। ये प्रैक्टिकल है कि ऐसे होता है और ये एग्जाम है जैसे हमें करना है। अगर मैं सीधे आपको ये समझाता तो आपको ये कभी समझ में नहीं आता। क्लियर? इसलिए पहले मैंने बेसिक आपको समझाया कि होता कैसे है और फिर मैंने आपसे कहा कि अब आपको एग्जाम में करना कैसे है। ठीक है? तो 1 मिनट का सवाल है। क्लियर? तो अब टाइप 1 का कोई भी सवाल आएगा,
ठीक है, तो उस टाइप 1 के किसी भी सवाल के लिए आपको सवाल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो दो चीज यहां पे समझनी है, स्टेप बाय स्टेप। यहां तक सबको क्लियर है? आराम से पढ़ो, घबराने की जरूरत है। यहां तक सबको क्लियर है? एक चीज क्लियर है? चलो अब देखो, जैसे कोई सवाल आया, मान लो मैंने कहा यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है, 12 मिनट तेज हो जाती है। अब सवाल चाहे जो हो, उत्तर आपका यहीं आ जाना चाहिए। बस आपको इतना ही पढ़ना है। सवाल चाहे आपसे जो पूछा हो, अगर आप देख लें कि टाइप 1 का है तो आप अपना समय बताइए। 12 मिनट तेज हो जाती है, एक्स की वैल्यू मिल गई 720/12। ठीक है, 12 छंग 72, कितने घंटे? 60 घंटे आंसर। सवाल में चाहे वो जो कहे उससे मतलब नहीं है, सवाल तो खत्म हो गया। बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हैं। परीक्षा में इतना ही करना है 3 सेकंड में। अब सवाल पढ़ लीजिए मनोरंजन की। यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे 12 मिनट तेज हो जाती है, यदि उसे गुरुवार की शाम 4 बजे सही समय दिखाया गया हो, तो बताइए। अब यहां पे बेटा दो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, देखो यही फंसाना है। नंबर 1, कितने घंटे बाद और नंबर 2, कब और किस दिन? क्या करेगी? समान समय प्रदर्शित करेगी। समान समय प्रदर्शित करेगी। ठीक है, यही है, समान समय प्रदर्शित करेगी। कितने घंटे बाद, कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगी? तो कितने घंटे बाद, तो ये आंसर आ गया आपका कितना, 60 घंटे। अब कब और किस दिन जब पूछा जाएगा तो आपको प्रारंभिक समय लेना पड़ेगा। जैसे आपने कहा 60 घंटे बाद, तो किस समय के 60 घंटे बाद? प्रारंभिक समय के 60 घंटे बाद बेटा, जब उस घड़ी को मिलाया गया था। तो आपको इस प्रारंभिक समय में इन 60 घंटों को जोड़ना पड़ेगा। इन प्रारंभिक 60 घंटों को जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो कैसे जोड़ेंगे। जैसे 60 घंटे है तो पहले तो घंटे को क्या करो बेटा, 12 और 24 में बदल लो। जैसे 60 घंटे हैं तो हम क्या कहेंगे, 24 घंटे प्लस 24 घंटे और प्लस 12 घंटे। आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर हम इस 60 को ऐसे कन्वर्ट कर लें तो जोड़ना आसान हो जाएगा। क्लियर? 24 24 12, क्योंकि ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जैसे गुरुवार की शाम 4 बजे है तो 24 घंटे बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार की शाम 4 बजे, शुक्रवार 4 PM। 24 घंटे बाद क्या हो जाएगा, अगला दिन वही शनिवार 4 PM। अब यही देखना है। अब शनिवार शाम को 4 बजे में जब 12 घंटे जोड़ेंगे तो 12 बजे के बाद दिन बदल जाएगा, तो ये 12 बजे के बाद हो जाएगा रविवार। ठीक है, और सुबह का कितना बजेगा, 4, तो रविवार 4 AM। तो अब आपके दोनों ही उत्तर आ गए। कितने घंटे बाद, तो आप कहेंगे कितने घंटे बाद, 60 घंटे बाद। अगर ये पूछा गया तो ये सही है, और अगर आपसे पूछा जाए कब और किस दिन, तो आप क्या कहेंगे, रविवार सुबह 4 बजे, रविवार 4 AM, संडे मॉर्निंग 4 AM। चलो अब एक सवाल आप लगा के दो, गलती मत करना। यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में 8 मिनट मंद होती है, ठीक है, और उस घड़ी को
और उस घड़ी को सुबह 6 बजे सोमवार को सही समय दिखाया गया हो, सही समय दिखाया गया हो, तो बताइए वह घड़ी अब दो प्रश्न हैं, कितने घंटे बाद और कब और किस दिन। समान समय प्रदर्शित करेगी। बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। हमको दोनों चीज चाहिए, हमको इसका भी उत्तर चाहिए, ये पहला प्रश्न है, और ये दूसरा, दोनों का उत्तर बताइए। अब सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि समान समय है, तो समान समय का मतलब टाइप 1 है। अब देखो कैसे क्लिक करना है। देखो अब कितना मिनट है, 8 मिनट। तो सबसे पहले तो 720/8 कर दो, तो 8 नाम 72, कितना हो गया, 90 घंटा हो गया। अब इस 90 घंटे को आपको इसमें जोड़ना है। तो इसमें जोड़ना है सोमवार 6 बजे में प्लस 90 आवर्स करने हैं। तो 90 घंटे को 24/12 में तोड़ लो, तो 24, 24 दूनी 48 और 24 ती 72। ठीक है, 72 और 12 84 और प्लस 6 90, यही हो गया ना। अब जोड़ दो इसको, जोड़ दो। ठीक है, तो देखो आसान है जोड़ना। कितने बजे है, सोमवार सुबह 6 बजे है, तो ये कितना होगा, मंगलवार सुबह 6 बजे, 24 घंटे बाद बुधवार सुबह 6 बजे, और ये गुरुवार सुबह 6 बजे। तो 72 घंटे बाद गुरुवार सुबह 6 बजे आ गए हैं, 6 AM। अब 12 घंटे बाद शाम के 6 बज जाएंगे, तो गुरुवार शाम के 6 बजा दो, तो 6 PM गुरुवार, 12 घंटे ये और हो गए। अब कितने घंटे बचे, 6, तो 6 और जोड़ दो। तो अब गुरुवार नहीं होगा, देखो मंगलवार सुबह 6 बजे, बुधवार सुबह 6 बजे, बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे, फिर 12 घंटे बाद बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे, और 6 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 8 9 10 11 12। तो जैसे ही बेटा ये 12 होगा PM, ये हो जाएगा शुक्रवार। तो जितने लोग गुरुवार कह रहे थे वो गलत है, ये शुक्रवार हो जाएगा। हाँ, शुक्रवार हो जाएगा। क्लियर है।